हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, सुबह उठते साथ हमें इतना बड़ा सदमा मिला है। सदमा ये है कि निदा की जो कमर का दर्द था गाइस, वो टाइम पे जो निदा गिरी थी, आज फाइनली मैं आप लोगों को उसकी बाइक की स्टोरी बताऊंगा कि क्या हुआ था और क्या तकलीफ हुई थी। तो वो तकलीफ निदा को फिर से उठ चुकी है, जो कि निदा ऑलमोस्ट गाइस बेड रेस्ट पे चली गई। सुबह उठते वो पूरी कांप रही थी, उसकी पूरी बॉडी सुन हो गई थी। उसका जो लेफ्ट हिस्सा है, जो नीचे जो हिप के पास जो थाइस के बीच में जो लंप होता है गाइस, उसका वो पूरा सुन हो गया यहाँ पर। और इसकी हालत इतनी बुरी हो गई गाइस यहाँ पर कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। पूरा सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक उसको बॉडी जेल लगाए और उसको हीट सेक दिए। निदा, हाउ इज यू फीलिंग राइट नाउ? नहीं है अच्छा लग रहा है ना गाइस? देखो, आज है ना है वुमेन्स डे, ठीक है। और मैं सोचा था कि आज मैं निदा के लिए वुमेन्स डे पे कुछ स्पेशल करूंगा, बट गाइस ऐसा हो गया। स्पेशल ये करूंगा कि निदा रिकॉर्ड करेगी और मैं निदा के लिए रेसिपी बनाऊंगा या निदा के लिए मैं इफ्तारी बनाऊंगा। बट सीन ऐसा हो गया ना गाइस कि निदा की तबीयत इतनी खराब हो गई, वो खड़े भी नहीं हो पा रही है। तो अभी मैं रिकॉर्ड कैसे करूँ, मैं तो बनाऊं कैसे और मैं देखूं कैसे? तो मेरे को कुछ तो नॉलेज तो है ही नहीं खाना बनाने का। अब मैं जाके खुद से भी कुछ बनाऊंगा बिना रिकॉर्डिंग, तो अभी कुछ बना तो पाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता अंडे के अलावा, चाय के अलावा, अंडे के अलावा, चाय के अलावा। तो अभी देखते हैं। निदा तुम रेस्ट करो, तो भारा काम पड़ा के आता हूँ मैं। तो गाइस माशाल्लाह घर के अंदर काम चालू हो चुका है। हमारे नए डोर हैंडल लग चुके हैं, जो कि भी ये ढीला लगाना बाकी है। ये वाला डोर हैंडल लग चुका है गाइस, सब हैंडल उन्होंने चेंज कर दिए। और गाइस ये वाला भी डोर हैंडल लग चुका है, जो कि सब के सब गाइस टुंडे हो गए थे। सच्ची बता रहा हूँ, सब इतने साल से लगे हुए थे ना यहाँ पर, जब से बिल्डिंग बनी तब से इतने टुंडे हो गए ना, खींचते ही टूट जा रहे थे। तो हम लोग बोले चलो चेंज ही कर देते, कभी अल्लाह ना करे टूट गया तो फिर एक अलग से उसको बुलाओ, कारपेंटर को, इलेक्ट्रिशियन को, फिर आके बनवाओ। उससे बेटर हम लोग बोले कि चलो बनवा ही लेते हैं। सब सारा ये बनवा दिए। और गाइस फाइनली हमारा जो कुरान शरीफ का स्टैंड था ना गाइस, वो भी लग चुका है। तो कुरान शरीफ भी यहाँ पर आ गया है माशाल्लाह उनकी जगह पे। और देखो यहाँ पर जो सुबह में ट्रेजेडी हुई ना गाइस, वो ट्रेजेडी कोई पहचान नहीं सकता है। हम लोगों ने इतनी मेहनत से इसको रात में बनाए थे, बट सुबह उठते देखे ना गाइस, तो ये सब कुछ यहाँ पे गिर गया ऑलमोस्ट। पता नहीं क्यों, कैसे गिरा। मे भी हो सकता है कि हवा चल रही है उसकी वजह से गिरा हो, या धूप की वजह से जो ग्लू है वो ग्लू ने अपना पावर छोड़ दिया हो। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं आइडिया है। देखो गाइस, देखो देखो कितना जोर है इसके अंदर, कितना जोर है। नहीं उठ पा रही है, फिर भी उसको बाहर जाकर देखना है घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्यों करना तुमको नहीं था, लेकिन ऐसा मेरे को समझ में नहीं आता है। सामान मेरे को पता है कहाँ है। तो सामान तुमको पता है, तो फिर एक दो दिन सामान काम नहीं होगा तो कोई दुनिया ऊपर नीचे नहीं रहेगी। एक साल से बार बार नहीं आता है आखिर बनाने वाले। निदा फिर एक दुनिया साथ सब निकाल दूं ना, निदा तो बेटर दुनिया है। ऊपर के नीचे तो नहीं हो जाएगी ना। अगर तुम एक दो दिन रेस्ट करोगे, नहीं उठोगे, तो ना व्लॉग बनाएंगे, पुनः कुछ करेंगे, तो कुछ हो जाएगा? बताओ मेरे को। बहुत कुछ नहीं होएगा। वो चीज अपने को बाद में कवर कर लेने की। देखो निदा, तुम्हारा सारा काम मैंने करवा दिया। क्या काम करा है तुमने? अंदर लगा दिए यार, ये फ्रेम बाहर लगाने की थी। तो तुम तो बोले किचन की वॉल के ऊपर लगा, तो मैं किचन अरे की वॉल के ऊपर किचन लगवा दिया। किचन की वॉल के ऊपर मतलब बाहर की वॉल के ऊपर। तो ये किचन की वॉल नहीं है। वाह वाह वाह, हद हो गई गाइस। ये क्या बोलती है मालूम? तुमको नहीं मालूम था ये फ्रेम? ये बोलती है ये किचन की वॉल है। मैं बोला ये तो हॉल की वॉल है। हॉल की वॉल है ऐसा बोलो। किचन के एंट्रेंस के ऊपर जो हॉल की वॉल है वहां लगाना है। अबे मैं तो यहाँ लगवाने वाला था, देखो इधर सामने। तो मैं बोला चलो निदा ने बोली किचन की वॉल के ऊपर, तो हो सकता है कि यहाँ पर तुमने ये भी बोले फ्रिज के ऊपर लगाना है। तुम तो ये भी बोले। बताओ निदा यार, जबरदस्ती तुम यार क्या निकाल के तुम। नीचे वो है, हटाओ वो आदि का। हाँ ये दिया। अरे ये क्या निकाल रहे? संभालो निदा, देख के खड़े रहो, इसके लिए बोलता हूँ गाइस। और जुहान को भी बुखार चढ़ गई है, 99.9 हो गया है जुहान का। वो जो थर्मामीटर हमने चेक किया उसमें। और हम लोगों को बहुत टेंशन हो रही है कि निदा भी बीमार है, जुहान भी बीमार है, और मेरे भी पैर में बहुत ज्यादा दर्द करा, क्योंकि कल हम लोग पूरा दिन खड़े थे गाइस। पूरा दिन वो डेकोरेशन करने के चक्कर में बहुत टाइम चला गया उसके अंदर। बस आप लोग दुआ करो कि सबकी तबियत जो जल्दी ठीक हो जाए। अब्बा की भी तबियत खराब है। और हाँ यार, हम लोग उस दिन की बात कर रहे थे कि मैं और नौशीनी बच्चे, खाली अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए यार, कसम से। तो तबियत ठीक लग रही है आपको? बोलो, तबियत ठीक लग रही है आपको? नहीं बोलना चाह रहा है, मतलब उसको ठीक नहीं लग रही है। ये देखो गाइस, ये कहाँ चढ़ के बैठा है ये लड़का। ये ना बार बार ड्रॉर खोल रहा था, तो मैंने यहाँ पे बैग रख दिया, तो ये बैग के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर चढ़ के बैठा है। अभी बताओ, ये इतना इतना देखो जुहान चर्बी चढ़ गई है बेटा, तू ऊपर चढ़ के बैठ जा रहा है और हंस भी रहा है यहाँ पर बेशर्मों की तरह एकदम। है हंस क्यों रहा है? एयरपोर्ट दे भाई मेरे, बहुत महंगा है। देखो मेरा फोन भी नीचे गिरा के पड़ा हुआ है, हद हो गई है। निदा तुम बैठ जाओ ना, तुम क्यों खड़े हो? तुम बैठो बैठो, तुम पहले बैठो यार, पहली फुर्सत में तुम बैठो भाई, लेने के देने हो जाएंगे नहीं तो जबरदस्ती का। चलो देखो क्या। हाँ उसको करने दो, जो करता है उसको खेलने दो, उसको मजा आ रही है वहाँ पर। उसने लाइट खराब कर दिया। नहीं था देखो, एक बटन चालू है, खाली वहीं की लाइट जल रही है। हाँ ठीक है चलो, बोल दो कुछ लगा दे। हाँ अंदर कंसील कर दे। बोलता हूँ मैं। चलो, और कैमरा लगाने का अपने को देखिए, हुई चालू हुई। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ किचन में, वो भी किसके साथ गाइस? जोहान के साथ आ चुका हूँ मैं किचन में। तो जोहान, आज मम्मी की तबीयत खराब है, बराबर है। और आज क्या है जोई? आज है वुमेन्स डे। तो हमें गाइस आज बनाना है इफ्तारी, स्पेशली निदा के लिए। समझ रहे हो गाइस आप लोग? रोजेदार के लिए बना रहे हैं हम लोग
है ना जोई? चलो क्या बनाएंगे अपन बताओ जरा। पिज्जा खाएंगे? पिज्जा खाएंगे हम लोग, पिज्जा खाएंगे। तो गाइस मैंने क्या सोचा ना कि हम लोगों का जो सैलेड था कल का वो बच चुका था, ठीक है, तो उसी को यूज करके क्यों ना हम लोग एक सिंपल सा पिज्जा बना रहे जो एटलीस्ट हमें इफ्तारी में खाने में काम आए, और फालूदा बना देंगे हम लोग। ये फालूदा बनाना बहुत ईजी है। तो गाइस यहाँ पर मैंने निकाल दिया हूँ पिज्जा, माशाल्लाह पिज्जा ब्रेड है यहाँ पर हमारे पास, और हमारे पास है ये, ठीक है। और इसमें हम लोग एडिशन क्या करेंगे गाइस? एडिशन करेंगे हम लोग पाइनएप्पल का, जिससे ये हो जाएगा हवाइन पिज्जा। और निदा को हवाइन पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है गाइस, उसको पाइनएप्पल वाला पिज्जा बोलती है उसको, हवाइन को। तो वो बन जाएगा ना गाइस, तो मजा आ जाएगी। तो फटाफट से काम शुरू करते हैं और आप लोग बताते हैं कैसा बनता है। गाइस यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले निदा आई थी पंचायत करने के लिए कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। मुझे बोलती मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ। मैं नहीं, आज है विमेंस डे, तो आज जो भी करूंगा वो मैं करूंगा। देखो अभी भी यहाँ पर भटक रही है आत्मा की तरह, देखो गाइस छुप रही है कैमरे से। देखो ए चलो अंदर सीधा, जोहान इधर बैठा है, जोहान और मैं साथ में काम करने वाले, तुम अंदर जाओ, चलो फटाफट जाओ, दिखना नहीं मांगता यहाँ पर। जोई कैमरा पकड़ोगे आप? जोई कैमरा पकड़ोगे आप? अरे तो बाहर निकल नहीं कर रहा, जान दे, सॉरी। तो गाइस सबसे पहला हम लोग डालेंगे इसमें शेजवान चटनी, जो कि आप लोग देखते ही हो सैंडविच वगैरह बनाने वाले के पास में लोग शेजवान चटनी डालते हैं पहला। गाइस केचप भी लग गया। अब हम लोग इस पर डालेंगे हमारे कल का सैलेड। तो गाइस मैंने इसके ऊपर अभी चीज भी डाल दिया हूँ घस के, और अब फाइनली हम लोग इसके ऊपर डालेंगे पाइनएप्पल काट काट के छोटे छोटे पीस, ताकि जब ये चीज पिघलेगा तो पाइनएप्पल उसके अंदर फिक्स हो गया, मतलब ऐसा लगेगा कि साथ में डिप होके बाहर आया है। आहा गाइस ये देखिए हमारे पाइनएप्पल भी स्प्रेड हो चुके हैं, ज्यादा हो गए मुझे पता है, बट देखते ना नहीं तो कैसा लगता है, पहली बार बना रहा हूँ मैं। अब ये पूरा जाएगा ओवन के अंदर और 4 से 5 मिनट हम लोग इसको बेक करेंगे, और फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। गाइस क्या चीज पिघला है और क्या पाइनएप्पल दिख रहा है गाइस ऊपर, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दिख रहा है। आप देखते निदा का रिएक्शन कैसा हो गया खाने के बाद। आप लोग भी कमेंट डाउन करके बताना आप लोगों को दिखने में कैसा लग रहा है ये। गाइस माशाल्लाह से मैंने फिर से ये सेट कर दिया, जो खराब हुआ था वो आड़ा जड़ा लगा है गाइस, वो बात अलग है, आप लोग इग्नोर कर सकते हो उसको, बट मैंने किया तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहेगा ही। और माशाल्लाह ये भी मैंने फिर से सेट कर दिया हूँ। यहाँ पे 7th रोजा भी लिख दिया हूँ, आज 7th डे है रोजे का, इसके लिए माशाल्लाह। अभी मैं सब सामान लाता हूँ, यू बी या राइट हियर, आई विल बी बैक इन अ मिनट। हो माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ वाओ, यू मेड पिज्जा। हवाई क्या? यस हवाई। थैंक यू। वाह, और क्या ला रहे हो? और गाइस ये किया अपने डैडी का पकड़ने के लिए हाथ साथ। ओ वाओ, सो स्वीट यार। दरवाजा बंद कर दिया, बोले मैं अंदर जा नहीं पाऊँ, खुद से दरवाजा बंद कर दिया। वाओ यार, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। कल जोहान ने क्या खाया बताओ? गाइस जोहान ने कल ये प्लास्टिक खा गया, मैं इसके बताती लिए हम हूँ। लोग ये वही एरिया, ये देखो, इसके लिए प्लास्टिक को डाल के रखे अंदर। यस, अब इसको मालूम पड़ गया कि अंदर है। हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। फाइनली गाइस हम लोगों का इफ्तारी का वक्त हो चुका है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि हम लोग यहीं पर ही सहरी इफ्तारी करेंगे, बट सहरी हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हमारे जोहान महाशय सुबह सो ही नहीं रहते और सो नहीं रहते, और इतना मस्ती कर रहे थे कि हम लोग को बैठने दिया ही नहीं। बट फाइनली गाइस हम लोग इफ्तारी कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे, सो हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। माशाल्लाह। एक सेकंड रोजा हो गया ना, पहले खा लो, खा लो, मखरू हो जाएगा नहीं तो गाइस। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू एंड दिस इज फॉर यू। और तुम भी चूम सकते हो, तुम्हारे भी मखरू नहीं आएगा। रमजान वाइब्स ये अस्तगफिरुल्लाह। तो गाइस हम लोगों ने लाइटिंग थोड़ा चेंज की है, मूड थोड़ा चेंज किया है लाइट का, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग हर चीज का मजा ले। मेरे ना गाइस एक्चुअली दांत में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? कल ठंडा ठंडा फालूदा पिया ना मैंने, तो दांत के अंदर ना सेंसिटिविटी हो गई, तो बहुत दर्द कर रहा है। कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी मेरे आदमी को शिफा दे। शिफा नहीं, मेरे को निदाई चाहिए भाई। नहीं चाहिए, तुम्हारी ताकत भी नहीं निदा के अलावा किसी को झेलने की। तुम्हें ऑफर कर देना। गाइस जोहान ने फिर से यही हरकत किया, देखो उल्टी किया और उसमें देखो क्या निकला गाइस। इसमें से निकाल के फाड़ा, यहाँ से कहीं से फाड़ा उसने, और खाना निकाल दिया कहीं इसने। से फाड़ा उसने। मतलब क्या करने का बेटा, तेरे पीछे एक सीसीटीवी कैमरा लगा दूं? क्या फायदा हुआ? जबरदस्ती बोलता उठा उठा के कुछ भी नहीं खाने का ना,
कैसा मंजूर हुआ था ना निदा? हाँ, एकदम चोक हो सांस गया रोक उसको, लिया था एकदम ना उसने। सांस रोक लिया था। ये तो अच्छा है कि मैंने इसके मुंह में डाला पूरा अभी। तुम्हारे कपड़े पे भी उल्टी हाँ, है। मालूम है मेरे कपड़े पे। अरे वहाँ कहाँ जा रहा है अभी? खाने जा रहा है फिर से। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी सोने जा रहे हैं, मतलब सहरी करेंगे और फिर सोने जाएंगे गाइस। जुहान तो ऑलरेडी सो चुका है, इसके लिए हम लोग लाइट वाइट बंद करके बैठे। और गाइस निदा अभी आप लोगों को बताएगी वो स्टोरी जब निदा बाइक से गिर गई, जिसकी वजह से निदा को ये पैर में प्रॉब्लम हुई है। गाइस देखो बात किसी घूम फिर के यहाँ पर आ गई ना, फिर से हम लोग बोले थे स्टोरी बताएंगे बट ऐसा हो गया कि उसको तकलीफ हो गई। अब वो चीज़ के बारे में बात करनी पड़ी, उसकी स्टोरी बतानी पड़ेगी अभी। तो सुनिए निदा की मुँह जबानी। गाइस ये बात है 2020 की। मैं और सुफियान बहुत रिसेंटली मिले थे, 1 साल हो गया था। और हम लोग अंधेरी से आ रहे थे शायद से बाइक नहीं, से। लोअर परेल मॉल से। लोअर परेल मॉल से, याद है? लोअर परेल मॉल से हम लोग वापस आए, घर जा रहे थे। तो हुआ मुझे अचानक से ना कभी कभी ऐसी चक्कर आ जाती है। तो मैं चक्कर आती है तो मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। तो मेरी आंख ऐसी बंद हुई, मैं सिर्फ सुफियान के ऊपर ऐसा हाथ रखने गई बाइक चलाते हुए। कितनी की स्पीड रहेगी वो बाइक की? 60 की स्पीड थी गाइस। और मैंने सुफियान को ऐसा पकड़ने गई, उतने में बस आंख बंद हुई और डायरेक्टली मैं नीचे चले गई। 60 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी और मैं नीचे 2 बार ऐसा टप्पा खाइए, मैं खुद देखो टप्पा खाते हुए। Oh my God, that was the worst डे ऑफ माई लाइफ। मैं और फिर वहाँ पे मुझे लोग सब जमा हो पूरा गए थे। सुन हो गया था, इतना हिस्सा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद सुफियान बताएगा। उसके बाद है ना गाइस क्या हुआ ना कि निदा गिर गई और मैं देखा, मैं डर गया, सब लोग जमा हो गए। फटाक से निदा को मैंने उठा के लेके भागा, टैक्सी पकड़े हम लोग। टैक्सी वाला भी कोई आने को रेडी नहीं था। लोग को लग रहा था कि कुछ एक्सीडेंट में कुछ ब्लड निकल गया, सर फट गया कुछ। टैक्सी वाले भी रुक नहीं रहे थे। तो कैसा कैसा करके हम लोगों ने टैक्सी रुका के जो बाजू में नजदीकी डॉक्टर था, हम लोग निदा को वहाँ पर लेके गए। और फिर वहाँ से डॉक्टर ने बोले कि एक्सरे। तो उन्होंने लिख के दिए फौरन। हम लोग साबू सिद्दीक हम लोग मेरे को लेके भागे। फिर इसकी मम्मी आए, सुफियान की मम्मी। हो गया एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ था मुझे। फिर उसके ठीक 2 साल बाद रमजान का महीना था गाइस। और ऐसा हो गया था कि मुझे ना दर्द हो रहा था बैक में। मैं मतलब निगलेक्ट करी थी, मुझे लगा कि नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है, मतलब कमजोरी की वजह से भी कभी कभी होता है। बट देन ऐसा हो गया था कि रमजान के जस्ट 2nd या 3rd रोजे में ही मैंने बेड पकड़ ली। मुझे उठने नहीं हो रहा था, मुझे चलने नहीं हो रहा था। मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, MRI कराए। मतलब रोज इफ्तारी के बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे। और मुझे कैसे कैसे सुफियान आते थे ऊपर लेने के लिए, तभी हम लोग की शादी भी नहीं हुई थी। पर सुफियान और मम्मी मुझे लेके जाते थे डॉक्टर के पास रोज। रोज। फिर डॉक्टर ने बोल दिया था कि निदा को ऑपरेशन करना पड़ेगा बैक का। और सब रोना चालू कर दिए थे घर में। बहुत रोना चालू हो गया था भाई साहब। बोले ये दवाई से ठीक नहीं होगा, इसका ऑपरेशन होगा। मतलब उन्होंने मुझे फिजियो का ऑप्शन भी नहीं दिया कि फिजियो करा लो। उन्होंने बोले ऑपरेशन, मतलब हड्डी के अंदर इतनी बड़ी कुछ सुई मारेंगे, उसकी भी गारंटी नहीं थी कि सही होएगा कि नहीं होएगा। और मुझे फिर वही टाइम पे पता चला था कि हमारे घर में एक को हो चुका है, वो उन्होंने भी ऐसी सुई लिए थे और उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई। तो मुझे इतना शॉक लगा। मेरी मम्मी बोले कि मैं नहीं करने दूंगी। फिर उसके बाद से मैं सिर्फ दवाइयों पे हूँ। L4 का प्रॉब्लम हो गया, L2 L3 का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद थोड़ा क्योर हुआ। फिर जब मैं अभी एक्सरसाइज एंड ऑल करने लगी थी, तब तो बहुत क्योर हो गया था। तब मैं नीचे भी बैठती थी, माशाल्लाह नमाज भी अच्छे से ऊपर, मतलब खड़े रह के नीचे बैठ के पढ़ सकती थी। बट फिर उसके बाद जैसे ही मैंने वो छोड़ी, मतलब 1-2 महीने के लिए, तो फिर से मुझे बैक की हल्की और अभी तुम गिरे भी ना, अभी नहीं, हल्की स्टार्ट हुई। वैसे नीचे बैठ नहीं पा रही थी, तो उठने में थोड़ा फील हो रहा था कि हाँ मेरे को वापस दर्द स्टार्ट हो गया, बिकॉज तभी मसल्स एक्टिव थे। तो इसलिए जब मैं गिरी ना, तो मेरा ब्रेन वाज इन शॉक। मुझे लिटरली अम्मी भी तभी बोल रहे थे कि तुम पैनिक हो रहे हो निदा, तुम्हारा पैर है ना पूरा कांप रहा है। तुम्हारी मम्मी बोल रहे थे मेरे को थोड़ा रिलैक्स करो। तो जैसे ही मैंने, मतलब उसी वजह से थोड़ा सा मेरे को, और लोगों ने बहुत ऐसा कमेंट भी किए इस पे कि यार ओवर एक्टिंग कर रही है। पर लिटरली वो जो रमजान का महीना था, जब मैं पूरा 1 महीना बेड पर थी ना, मैं लिटरली अल्लाह पाक से एक ही चीज मांग रही थी कि मौत दो, मतलब मोहताजी ना दो। हाँ, मोहताजी मत दो मुझे, मोहताजी उसकी तब स्पेशली नमाज भी पढ़ते एग्जैक्टली। मुझे वो टाइम पे ऐसा फील होता था कि डॉक्टर मेरे को बोलता था कि ज्यादा पानी मत पीना, बिकॉज तुमको बेड रेस्ट करना, तुम बार-बार सुसु आएगी, 2 से 3 बार ही उठ सकते हो। तो वो टाइम पे ना अच्छा भी नहीं लगता था कि बार बार मम्मी को आवाज दो। वैसे तो ऑब्वियसली मम्मी है, बट आवाज दो, पकड़ के मम्मी मेरे को वॉशरूम तक लेके जाके मुझे बिठाते थे कमोड पे। तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में ना एक बेड सी गई है, इसीलिए तुमको फिर हिट कर गया, तो रोना आ गया फटाक से तुमको। एग्जैक्टली। सही बात है गाइस। नहीं देखो,
किसी को भी तकलीफ हो, मोहताजी ना हो गाइस। मोहताजी की जिंदगी बहुत बुरी होती है, इंसान एकदम लाचार हो जाता है, एकदम मोहताज हो जाता है किसी का। तो बस अल्लाह इस चीज से हम सबको बचाए। तो ब्लॉग को हम लोग इसी के साथ यहीं पर एंड करते हैं गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू। इतना अल्लाह इतना शांत क्यों बोले तुमने? मुझे डकार। अच्छा अल्लाह हाफिज।